यस। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट्स, मतलब यहाँ पे इक्वेशन वही होगी, दिखाई देगी आपको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जनरल इक्वेशन वही है, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, बट यहाँ जो ए बी सी हैं ना, वो किसको बिलोंग करते हैं, आर को नहीं सी को, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। तो ये आयोटा में भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको काम, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स इसके कॉफिशेंट्स आने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट्स। जैसे सॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस 5 आयोटा एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो किस तरह से करते हैं। यहाँ देखो ये कॉफिशेंट आयोटा में आ गया है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट बोलते हैं इसको। अब ये कैसे करना है, तो वी है एक्स स्क्वेयर माइनस 5 आयोटा एक्स माइनस 6 जीरो। तो मेथड वही है, आपको आपके पास एक्स का कॉफिशेंट क्या है, ये इसको आपने स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है दोबारा से, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 आयोटा एक्स प्लस। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इधर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये जो माइनस है इसको आप प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का प्लस कर दिया और यहाँ लिख दिया 6 आयोटा स्क्वेयर, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1। तो ये प्लस हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे इसके। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा, यहाँ पे माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, आयोटा स्क्वेयर में। अब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा रहा है। एक आएगा -3 आयोटा एक्स, एक आएगा -2 आयोटा एक्स। ये सेम रहेगा, क्यों, -2 आयोटा, -3 आयोटा और -2 आयोटा का अगर हम सम करते हैं तो वो -5 आयोटा एक्स आता है, और -2 आयोटा और -3 आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये 6 आयोटा स्क्वेयर आता है। देखिए तो बिल्कुल सही, इसके हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब एक पेयर ये ले लेंगे, दूसरा पेयर ये ले लेंगे, इसमें से कॉमन आएगा x, तो क्या आएगा x -3 आयोटा, इसमें से कॉमन आएगा -2 आयोटा, और यहाँ कॉफिशेंट x है, और माइनस क्या आएगा 3 आयोटा। क्यों, इसको जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो ये वापस 6 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x -3 आयोटा, और ये आ गया x -2 आयोटा, विच इज़ इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आयोटा आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आयोटा आएगी। एंड विच आर द रिक्वायर्ड रूट्स। तो देखिए इमेजनरी नंबर आ रहे हैं 3 आयोटा और 2 आयोटा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 4 0। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी आयोटा का क्वेश्चन आता है ये वाला साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ प्लस कर देंगे तो ये आएगा +4 आयोटा स्क्वेयर। तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 होती है। ठीक है, लिख सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये होल स्क्वेयर बन गया, ये +b होल स्क्वेयर, कैसे, x + 2 आयोटा का होल स्क्वेयर। तो आपको पता है यहाँ से दो फैक्टर 0 होंगे, x + 2 आयोटा 0, दो बार है फैक्टर ये, तो x + 2 आयोटा 0। तो x की कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, 2। एक +2, एक आएगा -2 और दूसरा भी आएगा -2। तो बोथ वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगी, इक्वल रूट्स होंगे, विच आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन या रिक्वायर्ड रूट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आयोटा वाला कर सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट है तो। यस, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3√2 + 2 आयोटा ब्रैकेट x + 6√2 आयोटा इक्वल टू 0। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली क्या होता है, जो ब्रैकेट में होता है इसी को बस ब्रेक कर देंगे आप। कैसे, इसको सेपरेट कर देंगे, एक बार x के साथ एक बार x के साथ। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर मैं इन नंबर्स को, इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये वही चीज़ आएगी। देखो 6, ये 6√2 आयोटा, ठीक है, ये सेम मिल गया आपको, यहाँ चेंज नहीं करना है आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये सेम नंबर मिल रहा है आपको, प्लस का 6√2 आयोटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे x स्क्वेयर माइनस 3√2 x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा x, ये सेम रहेगा। एक पेयर यहाँ से बनेगा, एक पेयर यहाँ से बनेगा। इसमें से x कॉमन आ गया, x -3√2, इसमें से -2 आयोटा कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी आएगा x -3√2, और पूरे में से क्या कॉमन आ गया, x -3√2, तो यहाँ आएगा x -2 आयोटा। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। x की वैल्यू आ गई 2 आयोटा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 आयोटा, विच आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है।
ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होगा, तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 1.5 पेज से लेके 2 पेजेस तक जाएगा ये वाला। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व 2x² माइनस 3 प्लस 7 आयोटा एक्स माइनस 3 माइनस 9 आयोटा, ये ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हम लिख लेंगे 2x² माइनस 3 प्लस 7 आयोटा ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 9 आयोटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब मेथड वही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी हैव a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 प्लस 7 आयोटा ब्रैकेट है, और c किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स ब्रैकेट 3 माइनस 9 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब मेथड वही है, d निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू ये इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 प्लस 7 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 49 आयोटा स्क्वायर प्लस 42 आयोटा, और यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस 24, और यहाँ से कितना आएगा माइनस 72 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ लिख सकते हैं आप आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 9 माइनस 49 हो गया प्लस 42 आयोटा प्लस 24, और ये माइनस 72 हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर देंगे, ये तीनों टर्म ऐड हो जाएंगी तो -16 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से माइनस, तो ये -30 आयोटा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं डी क्या आ गया, -16 माइनस 30 आयोटा, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो अभी तक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी -16 -7, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे d की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। आगे देखते हैं। नाउ मेथड इज सेम। नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर गिवन बाय, पता है आपको ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, x किसके इक्वल है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस डी की वैल्यू -16 माइनस 30 आयोटा, और नीचे 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। अब यहाँ मेन चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए अब एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में लिया था x प्लस आयोटा वाई, यहाँ x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ x पहले से डिफाइंड है। यहाँ a प्लस आयोटा b नहीं ले सकते, स्मॉल a और स्मॉल b, क्योंकि a भी हमने पहले यूज़ किया है कंपेयरिंग के टाइम। तो यहाँ हम लेंगे कैपिटल A और कैपिटल B। तो लेट कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -16 माइनस 30 आयोटा। कैसे करते थे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab आयोटा इक्वल टू -16 माइनस 30 आयोटा आएगा। ठीक है, ये टर्म्स जो हैं वो एक साथ हैं। ठीक है, इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया प्लस आयोटा टाइम्स 2ab हो गया। इसको लिखना होगा -16 प्लस आयोटा टाइम्स -30। ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ गया -16 के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -16 के इक्वल, और 2ab आ गया -30 के इक्वल। नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब आपको मैंने एक बताई थी आइडेंटिटी जो याद रखनी होती है, जैसे यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का लेके चलना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 256 और ये 900 हो गया, कुल मिला के 1156 का स्क्वायर रूट हो गया। और आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 34। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 34। नाउ इस इक्वेशन को हम 5 मार्क कर देंगे। अब एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे और एक बार इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। यस, 5 इक्वेशन प्लस 3 इक्वेशन इम्प्लाइज, तो ये 2a स्क्वायर आएगा इक्वल टू 18। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9 और a की वैल्यू क्या आ गई +-3। इसी तरह से 5 - 3 इक्वेशन हमें देगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 50, b स्क्वायर आ गया 25, तो b की वैल्यू आ जाएगी +-5। नाउ आपके पास 4 चॉइसेस हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब हमें देखना होगा कौन से 2 पेयर्स को हमें लेना होगा। तो देखते हैं, सिंस बाई इक्वेशन 4 2ab इज़ नेगेटिव, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वही लैंग्वेज है। दैट इम्प्लाइज अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट
जो होता है ए और बी का वो नेगेटिव है, तो साइन कैसे होंगे ए बी के दोनों के ऑपोजिट होंगे। ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, तो देयरफॉर ए अगर 3 होगा तो बी क्या होना चाहिए -5, और अगर a -3 होगा तो b क्या होना चाहिए 5। तो देयरफॉर यहाँ से हमें स्क्वायर रूट मिल गया -16 -30, ठीक है। तो -16 -30 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या मिला, जो था a प्लस आयोटा b, इसको दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस, बताया मैंने कैसे लिखते हैं सीधा सीधा, प्लस माइनस ब्रैकेट, सबसे पहले x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ देखिए आयोटा का साइन कैसा नज़र आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और फिर उसके बाद आएगा b की वैल्यू आएगी 5 और उसके बाद आयोटा आएगा। तो पहले a की पॉजिटिव वैल्यू फिर b की पॉजिटिव वैल्यू, आयोटा का साइन नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव आएगा, आयोटा तो आता ही आता है b के साथ। तो देखेंगे आप इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया, तो इट हैज़ 2 वैल्यूज़, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आपको करना है क्या है, जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो दोनों को पुट नहीं करना, सिर्फ एक को पुट करना है, इसमें से सिर्फ एक, या तो ये या ये। रीज़न क्या है, यहाँ पहले से प्लस माइनस बना हुआ है, अगर मैं ये पुट करूँगा तो भी आंसर वही आएगा, अगर मैं ये पुट करूँगा तो भी आंसर यही आएगा, बड़ा दोनों को पुट करने पे आंसर दोनों बार सेम आएंगे, तो इसलिए हम इनमें से कोई एक ही वैल्यू पुट करेंगे। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पुट आइदर ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इसमें से कोई एक वैल्यू पुट करनी है, तो मैं कौन सी पुट कर रहा हूँ, ये वाली 3 - 5 आयोटा, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। 3 + 3 6, 7 - 5 आयोटा 2 आयोटा बाई 4, और यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा दैट इज़ 12 आयोटा बाई 4, इसको सेपरेट करेंगे तो 3/2 + 1/2 आयोटा और यहाँ से 3 आयोटा, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, तो आपने देखा विच आर द रिक्वायर्ड रूट्स। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 10th में जो पार्ट हम छोड़ देते थे कि कहते थे इमेजिनरी रूट्स हैं, आगे हम नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, देखो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ 11th में कर रहे हैं। तो 11th में मैक्सिमम चांसेस होते हैं आयोटा वाला क्वेश्चन आने के, जिसका आंसर आयोटा में या कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से करिए।